Dream Classes Row run by Rohit Kumar Nirala. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक 2023 का ठीक है फर्स्ट फिजिक्स टेस्ट ऑब्जेक्टिव का, जिसमें लगभग 40+ क्वेश्चंस अप्रूव किए गए हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आज की पहली सेशन में हम लोग आप सभी का स्वागत करते हैं और ड्रीम क्लासेस रो में आपका स्वागत है। आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे और जितना जल्दी हो सके आप लोग जल्द से जल्द बच्चों को जोड़ सकें, ठीक है। चलिए, तो बिना देर करते हम लोग अपने लाइव क्लास को शुरू करते हैं। सही से आवाज़ आ रही है? ध्यान दीजिएगा, कमेंट करेंगे और आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बिना देर करते हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया गया जिसका वर्तनांक लेंस के पदार्थ के वर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी ऑप्शन ए 0 हो जाएगी, अनंत होगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी। टिक लगाइएगा आप लोग, क्या होगी। अगर इसमें जो है आपने लेंस मेकर पढ़ा ही होगा कि 1/f बराबर जो होता है म्यू -1, है ना, 1/f1 - 1/f2। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1/0, यानी 1/0 इक्वल टू कितना, इन्फिनिटिव। तो क्या कौन सी होगी, अनंत। कौन सी हो गया भैया, अनंत, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट का बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांतिक कोण थीटा है। प्रकाश का वेग फर्स्ट में भी है, तो प्रकाश का वेग सेकंड में क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल आपने सुना क्रांतिक कोण के लिए मान कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो टोटल कोफिशिएंट के लिए साइन थीटा के वैल्यूएशन में काम करता है, ठीक है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का उल्टा जो होता है वो कॉसेक थीटा है, वी के लिए काम कर रहा है, साइन थीटा नीचे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य ऑप्शन ए बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है, आंकड़े पूर्ण नहीं है। तो बताइएगा 3 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 का ऑप्शन बी, घटता है। जल्दी जोड़िए आप लोग, कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि समान फोकस दूरी स्मॉल आपके दो अपसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हो तो संयोग की फोकस दूरी क्या होगी, है ना। तो आप देख सकते हो, हम लोग देखते हैं संयोग की फोकस दूरी के बारे में बात किया जा रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 1/f 1/f, तो दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 2/f, ठीक है। तो f बराबर कितना हो जाएगा, f/2। तो ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है आपको, सी। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आ रहे हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस से वस्तु के दुगने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल ये जो क्वेश्चन कितनी दूरी पर रखना होगा, तो हमारे पास इसके पास ऑप्शन है। आप इसमें लेंस की बात किया है तो पहले सबसे पहले लेंस सूत्र आप लोग जानते ही होंगे, है ना। लेंस सूत्र आपको पता ही होगा। तो पहले आवर्धन की बात किया है, m बराबर -v/u, क्लियर है। तो -2 दिया हुआ है तो v/u हो जाएगा। तो v बराबर कितना होगा, -2u, है ना। अब लेंस सूत्र के अनुसार लगा दीजिए 1/v - 1/u = 1/f। इसके अनुसार जो है मान बैठा दीजिएगा, तो आपकी जो वैल्यू आएगी कट करके 20 के अनुसार रखा जाएगा। तो 3 दूना 60, यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, माइनस कितना, 30 सेंटीमीटर, है ना। कितना सेंटीमीटर, -30। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
अनंत, शून्य, 5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर। फटाफट जवाब दीजिए आप लोग, कौन सी होगी? 6 का अनंत होती है, 6 का ऑप्शन ए अनंत। चलिए 6 के बाद हम लोग आ रहे हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1 मिनट। चलिए सही बच्चे ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर सवाल फटाफट बिना देर करते हम लोग काम करते हैं आगे। यह नववर्तनांक वाले शीशे की पट्टी पथ की लंबाई स्मॉल टी का समतुल्यांक निर्वात में की पथ की लंबाई क्या होगा? ठीक है, तो 7 नंबर के लिए बताइएगा आप लोग। ठीक है, n-1/2 एन टी n/t-1 इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ठीक लगाइए प्लीज़, कमेंट फास्ट करें सभी लोग, बच्चे जल्दी जल्दी जोड़ें, सभी लोग जुड़ रहे हैं। चलिए 7 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। अब आएगा 8 नंबर, एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो लेंस नहीं दिखाई पड़ता है, तो लेंस का अपवर्तनांक होगा 1.6, 0.8, 3.2 और अनंत। तो ध्यान दीजिएगा 8 नंबर दोनों पर क्या है? लेंस दिखाई नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का अपवर्तनांक का मान क्या है? समान है। ठीक है, तो इसलिए समान है तो मान भी क्या होगा? समान होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल से, इनमें से कोई नहीं। तो 9 के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर, वस्तु से बड़ा कहाँ बनेगा? प्लीज़ कमेंट फास्ट। ऑप्शन नंबर बी पे। एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप लोग सभी जानते हैं। ऑप्शन ए अपवर्तन पर, पूर्ण परावर्तन पर, परावर्तन पर, प्रकाश के रेखीय प्रसरण पर। तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भैया? सी, परावर्तन पर। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है? ऑप्शन ए परावर्तन से, अपवर्तन से, विवर्तन से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। तो 11 नंबर का देखिए ऑप्शन नंबर जो है, 11 नंबर का ऑप्शन नंबर कितना? डी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, जल और कांच का अपवर्तनांक वाला सवाल। जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा 12 का ऑप्शन नंबर आप ध्यान दीजिएगा। टोटल इसमें वैल्यू जो होती है ना, दोनों का एक दूसरे का मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल जो वैल्यू होगी इसमें, है ना, तो 4/3 है ना, 4/3 है और 2y उलट जाएगा इसका, तो 2/3, 4 दूना 8, 3 तिया 9, ऑप्शन नंबर डी बटे में होती है ना। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आइए 13 पे। फटाफट कमेंट फास्ट करेंगे प्लीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग भी। जितना आपसे उम्मीद है कि क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तारे के टिमटिमाहट का कारण क्या है? तारे रुक रुक कर प्रकाश परिवर्तित करते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल तारे से उत्सर्जित प्रकाश का अवशोषण करता है। पृथ्वी वायुमंडल का अपवर्तनांक अस्थिर होता है। इनमें से कोई नहीं। तो 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन टिक लगाइए प्लीज़ आप लोग। पृथ्वी वायुमंडल का अपवर्तनांक क्या होता है? अस्थिर होता है, इस कारण से। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्न में से कौन नहीं बदलता? वेग, आवृत्ति, अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल वीवीआई करवाया गया है। ऑप्शन बताइए आप लोग। आवृत्ति। ठीक है, 14 का ऑप्शन कितना हो गया? बी। चलिए हम आते हैं अगला 15-16 नंबर सवाल पे आ रहे हैं, ध्यान से देख जाइएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन में देखिए अगला, जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पदार्थीय माध्यम में जाता है तो प्रकाश पुंज का कौन सा अभिलक्षणीय गुण नहीं बदलता है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी तीव्रता, ऑप्शन सी तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन डी आवृत्ति। तो 16 का ऑप्शन कितना हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर 16 का आवृत्ति नहीं, गुण नहीं बदलता है ना। 17 नंबर सवाल देख सकते हैं आप लोग, ध्यान से देखिए। क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। तो 17 के लिए जो वैल्यू होगी, 17 के लिए क्वेश्चन जो होगा, 17 के लिए मान सी होगा कितना? 90 डिग्री। क्रांति कोण का मान आप वैसे भी जान रहे हैं कि 90 डिग्री के लिए मान काम करता है। बहुत आसान सवाल है। इसी क्वेश्चन में आपके बीएससी भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, आपके सेंटर में भी आए हुए पेपर में है। आइए 18 नंबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम किसमें होता है? 90 यानी क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो उसके लिए मान कहाँ से होता है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ऑप्शन ए कांच से पानी में, कांच से वायु में, हीरे से वायु में, पानी से वायु में।
18 का बताइएगा आप लोग, ऑप्शन टिक लगाइए फटाफट। कांच से पानी में निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, बताइएगा आप लोग, है ना। वो जो है न्यूलैंड का ऑप्शन दिया हुआ ANG लिखा हुआ जो आपको दिख रहा होगा, AN के रूप में जो है वो ग्लांस का सूत्रक होता है, ठीक है, ग्लांस का सूत्रक होता है। तो ग्लांस के लिए जो होता है वाटर और ग्लास का मान क्या होता है, एक दूसरे के संबंध को सही दिखाता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर आपको कितना होगा, ए। जब प्रकाश की किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य ऑप्शन ए घटता है, बढ़ता है, अब परिवर्तित होता है, आंकड़े पूर्ण नहीं है। तो 20 नंबर का ऑप्शन कितना हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर ए घटता है। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है, ऑप्शन ए आभासी, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी आवर्धित, ऑप्शन डी उल्टा। तो बताइएगा 21 का कौन सा हो जाएगा, 21 का ए आभासी। दो समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु को रखा गया है, यदि दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो अब अधिकतम प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, बता सकते हैं आप लोग। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा समतल दर्पण के बीच में जब प्रतिबिंब को रखते हैं हम लोग, तो आपने पढ़ा है कि 360 डिग्री बटे थीटा वाला सवाल स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था। तो 360 डिग्री बटे थीटा का माने यहाँ 60 डिग्री है, तो 60 छक्का, और सम है कि विषम, यानी सम आया तो सम में से एक घट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 5। यानी कि आपको भर भर के सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए प्लीज़ आप इस पर ध्यान दीजिएगा। जब सम आएगा तो ये घट जाएगा, विषम आएगा वही रहेगा, ठीक है। और सर्वाधिक चमकीला प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सेकेंड इमेज होता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पे आइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर कितना भैया, 23। इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा, किस जोड़े के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, पानी हवा, कांच पानी, कांच हवा, कांच कांच। तो ऑप्शन नंबर आपने देख रखा है कि 23 का जो ऑप्शन दिख रहा होगा, 23 का ऑप्शन नंबर कितना, सी। प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है, इसका तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसके लिए, 24 का ऑप्शन नंबर बी घटता है। प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है, सभी लोग प्लीज़ टिक करें, सभी लोग से आग्रह है टिक करें, और दूसरे को भी प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, ताकि इसमें कम से कम आपसे 8 से 10 क्वेश्चन आपके टच करेंगे फाइनल बोर्ड में आपके, ठीक है। इसलिए आप लोग सब प्लीज़ इसे प्रैक्टिस जरूर कर लें, 1 से 2 बार 3 बार वीडियो लोड रहेगी, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आप लोग सभी लोग जुड़ रहे हैं और लोगों को शेयर कीजिए और लोगों को जोड़िए। प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है, संपूर्ण परावर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन और अपवर्तन। तो 25 का ध्यान दीजिएगा, 25 का आप ध्यान सकते हैं, 25 का ऑप्शन नंबर आपका संपूर्ण माने पूर्ण होता है ना। तो 25 का कितना होगा भैया, ए। कमेंट जरूर करें। चलिए अब आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, 26 पे आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पणों को किस कोण पर झुका होना चाहिए, ठीक है। बड़ा सुंदर सवाल पूछा है आपसे, क्योंकि एक जो है एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब, तो 3 प्रतिबिंब प्राप्त होगा, 2 प्रतिबिंब का एंगल बिंदु तो एक ही हो जाएगा, तो एक 60 एक 60, तो कितना हो जाएगा 120। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 26 का कितना, सी नंबर। 27 में आएगा, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं भासी दिखाई देता है, ऑप्शन ए समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो 27 के लिए ऑप्शन कितना हो जाएगा बाबू, 27 के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल। एक ग्लास अपवर्तनांक म्यू की मोटाई स्मॉल टी बराबर है म्यू माइनस 1/t निर्वात के, म्यू टी निर्वात के, म्यू टी निर्वात के। निर्वात जानते ही आप लोग हैं, जहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि हवा भी नहीं हो। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको, 28 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल क्या आ रहा है 29 की ओर। ये गोलीय दर्पण को पानी में डुबो दिया जाता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अचर रहेगी, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का ऑप्शन कितना हो जाएगा भैया, सी अचर रहेगी। 30 में आएगा, एक प्रकाश किरण कांच से पानी में जा रही है, क्रांतिक कौन होगा। ये देखिएगा आपका बड़ा ही मज़ेदार सवाल पूछा है, इन्वर्स जस्ट लाइक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन इसमें दिख रहा है आपको, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 30 नंबर सवाल पर जरा गौर करेंगे आप लोग। टोटल जो वैल्यू इसकी है ना, पानी का अपवर्तनांक के लिए मान पूछा हुआ है, तो 5/3
और अगर देखते हैं भाग तो 4/3, तो आपका 5/3 है ना, गुने 3 इधर से ले लीजिए, सॉरी उल्टा, 1 मिनट, 4/3 5/3, तो 4/3 गुने 3/5, तो 3 से 3 कट गया, 4/5 है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी, साइन इनवर्स के लिए काम करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अब आइए सवाल नंबर कितना, 31। एक उत्तल लेंस दो पदार्थों से बना हुआ जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, उत्तल लेंस से कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? बताइए, तो बहुत आसान सा सवाल है, पता होगा, कटिंग ऑफ लेंस, याद है ना, कटिंग ऑफ लेंस के अनुसार यह काम करेगा आपका, है ना। तो इसमें देखिए दोनों का प्रतिबिंब जो दिखाया गया है समानांतर में एक ही दिखाया गया, एक ही कटिंग में दिखा हुआ है, एक क्रॉस एक दिखाया हुआ है, तो प्रतिबिंब उत्तल लेंस से कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ एक भाग बनेंगे। प्रकाश की सीधी रेखा में गमन का कारण क्या है? पहला आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, वेग और तरंग की प्रकृति, है ना। तो बताइएगा आप लोग, ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य, वेग और तरंग की प्रकृति। प्लीज़ कमेंट फास्ट करें आप लोग। तो 32 का कितना हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ? तरंग की प्रकृति। आप लोग प्लीज़ शेयर जरूर कर देंगे सबको, वीडियो को, ताकि सभी लोग इसमें लाभ ले सकें। 33 क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार समझ में ना आए फिर पूछिएगा। 33 नंबर सवाल देखिएगा आप लोग, क्रांतिक कोण से था वर्तनांक म्यू के बीच का संबंध है? म्यू बराबर साइन सी, म्यू कॉस सी, म्यू tan सी, म्यू कॉसेक सी। तो 33 के लिए आपको, 33 के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यू बराबर कितना? कॉसेक सी। यदि पानी और कांच का वर्तनांक कितना, तो कांच का वर्तनांक पानी के पीछे होगा। फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट कर गया है ना। तो 34 का आप देख सकते हो, क्वेश्चन में आपको बता होगा, जैसे ही क्वेश्चन हमें दिखता है तो सबसे पहले इसको आप इस माध्यम में जाइए, फिर इधर आ जाइए। तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 4 दूने 8, है ना। तो 34 नंबर सवाल में क्या हो जाएगा भैया? 9/8, ठीक है। तो कांच बटा पानी होता है, ठीक है। अब आइए 35 नंबर सवाल, एक वस्तु को 15 से 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक अवतल दर्पण 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है ना। 35 नंबर क्वेश्चन में गौर कीजिएगा आप लोग। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली अवतल दर्पण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो दर्पण द्वारा वस्तु का, तो आपको देखिए इसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको इसमें दर्पण सूत्र पर काम करना होगा, क्लियर। तो 1 मिनट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पर हैं, है ना। तो देखिए इसमें 1/v प्लस 1/u इक्वल टू दुगना काम कर रहा है रेंज में, तो 2/r हो गया। तो 1/v प्लस 1/-1/10, 2 बराबर 2/-15, है ना। इसको कॉपी कलम लेके बैठ के हल कर लीजिए आप लोग, है ना। एलसीएम लेंगे, 15 दूना 30 है ना, तो एलसीएम नीचे 30 आएगा और ऊपर 2 में से 1 गया 1, यानी ऑप्शन नंबर 30 सेंटीमीटर दूरी पर ऑप्शन नंबर कितना? डी बनेगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा भैया? डी। आगे बढ़ेगा, प्रयोगशाला में कुछ ऐसे पदार्थ विकसित किए गए जिनका वर्तनांक ऋणात्मक होता है। प्रकाश की किरण जो हवा से ऐसे माध्यम में गुजर जाती है जिसके द्वारा निम्नलिखित में किस पथ का अनुसरण करें? बताइए, बहुत आसान सवाल है। किधर से किधर गमन करेगी उसके बारे में आप बताइए। 36 में कौन सी गमन करेगी, है ना। फिर से क्वेश्चन समझिएगा, प्रयोगशाला में कुछ ऐसे परिपथ दिखाया गया जिसका वर्तनांक ऋणात्मक होता है ना। इसका मतलब है कि सघन से विरल में जा रही है, हवा प्रथम माध्यम में से माध्यम 2 में जा रही है, तो है ना। तो आपको पता होगा कि वो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो अभिलंब का मुड़ने के मतलब है, देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन सी देखिए ऊपर आया निवर्तनांक चला गया, ये तो इसी पर आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना होगा भैया? बी। तो 36 के बाद आइए 37 नंबर सवाल पे, श्वेत प्रकाश का एक स्पंद हवा से शीशे के एक स्लैब पर अभिलंब आपतित होता है। स्लैब से गमन के पश्चात सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा? ऑप्शन ए नीला, हरा, बैगनी, लाल। बताइए 37 में प्लीज कमेंट कीजिए आप लोग। श्वेत प्रकाश का स्पंद हवा शीशे में स्लैब से पश्चात सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा, है ना।
तो 37 का ऑप्शन नंबर कितना, डी। चलिए अब आ गया अब आइए क्वेश्चन नंबर 38। प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ के स्लैब पर आपतन कोण 60 डिग्री पर आपतित होती है। अगर आप अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे से 90 डिग्री पर है तो कौन सा कथन सही होगा। अपवर्तन कोण 45 डिग्री का है, अपवर्तन कोण 30 डिग्री का है, स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है ना। तो अब देखिएगा अपवर्तन 90 डिग्री पर है तो सीधे अपवर्तन से देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, स्लैब से 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री तो कितना डिग्री बनाएगा, 30 डिग्री पर। अब यहाँ पे सवाल आ रहा है कि किसके लिए काम करेगा, तो अपवर्तन कोण के लिए मान से काम करेगा। 39 नंबर सवाल पे n अपवर्तनांक था, एक प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होगा, है ना, 1 - n × 8। ऑप्शन फटाफट टिक कीजिए आप लोग, टिक नहीं, आप लोग थोड़ा सा लाइव में आए हैं तो फटाफट ऑप्शन में टिक कीजिए, सही जितना आपको समझ में आ रहा है। कितना सही हुआ स्कोर बताइएगा आप लोग लास्ट में, है ना, आपको कितना स्कोर हुआ देखिएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहा होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है वेक्टर बी के समानांतर, वेक्टर ई के समानांतर, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ई के समानांतर, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर। तो 40 नंबर ऑप्शन का आप देख सकते हो, 40 का ऑप्शन नंबर कितना हो भैया, डी। 41 में कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ऑप्शन ए प्रकाश तरंग, एक्स तरंग, ध्वनि तरंग, अवरक्त किरण, है ना। ध्वनि प्रकाश तरंग, एक्स किरणें, ध्वनित किरणें, ये तरंगे, अवरक्त किरणें। तो बताइएगा 41 से कौन सा होगा, 41 का ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों, यांत्रिक, ठीक है। तो 42 नंबर का देखिएगा कितना हो जाएगा, 42 का ऑप्शन फटाफट टिक कीजिए प्लीज़, आप लोग सभी लोग टिक कीजिए फास्ट में, 42 का ऑप्शन नंबर ए। 43 में क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, निम्न कौन निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सही है। देखिए ऑप्शन मिलाइए आप लोग, ठीक है। इसमें एप्सिलॉन के बारे में बताया गया है, सी के मान के बराबर है। तो कोई कोएफिशिएंट जो होता है ये ऑप्शन होता है लेकिन बटे में होना चाहिए था, ये तो होगा नहीं, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। तो 43 का कितना हो गया, बी, ठीक है। तो आज आपका 43 क्वेश्चन का समावेशन किया गया था, ठीक है। 43 क्वेश्चंस में आप कितना सही किए हैं आप कितना सही किए, कितना गलत हुआ आपका, तो अपना टोटल स्कोर लास्ट में जरूर बताइए, आप कमेंट करें प्लीज़ फास्ट में, ठीक है। सभी लोग कमेंट करें अपना अपना स्कोर कितना आपका सही हुआ, ठीक है। तो आप थैंक्स फॉर वाचिंग, आप सभी को इसमें जोड़ने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इसे प्लीज़ शेयर करेंगे, लाइक सब्सक्राइब अच्छा लग रहा हो तो आप सभी का ड्रीम क्लासेस रो में आपका स्वागत है, एक बार फिर से पधारेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ मंगलमय हो, धन्यवाद।